الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौहीद ज़रूरी है, तौहीद के बगैर चारा ही नहीं है। बजज़-ए मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा के मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने नफ्सों में गौर नहीं करते। देखते नहीं हो अपने नफ्सों में, अपने वजूद में देखते नहीं हो। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की
किताबें भेजी। अगर अंबिया करम न आते, किताबें न आती, फिर भी एक अक्लमंद आदमी के लिए तौहीद का एतराफ इकरार करना लाजमी था। कहते हैं सुभान अल्लाह। कैसे कैसे वो तौहीद का इकरार करे? कोई पैगाम नहीं आया उसके पास, नबी नहीं आया, किताबें नहीं आई, कैसे तौहीद का उसके ऊपर लाज़िम है इकरार करता? ये इस वजह से कि वो गौर तो करता कि ये मेरा वजूद किसने बनाया, ये आंखें किसने दी, आंखों में ताकत देखने की किसने रखी है, ये कान किसने दिए, इसमें सुनने की ताकत किसने रखी? तो इसके ऊपर लाज़िम था कि वो तौहीद का इकरार करता। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भेजा, किताबें भेजी। तो तौहीद का इकरार करना लाजमी है, तौहीद पर अमल करना लाजमी है। तौहीद नहीं है बिलफर्ज, तौहीद नहीं है कितने भी सजदे करे, आप साहब की रिसालत पर भी ईमान ला रहा है, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर भी चल रहा है, तौहीद नहीं है, मोमिन कहेगा? मोमिन कहा जाएगा? मुसलमान नहीं कर करेगा। तो मालूम हुआ कि तौहीद जरूरी है। और उसके बाद रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कहते हैं सुभान अल्लाह, कितना बुलंद किया। हमें का तो ज़िक्र कमाई। ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा जिक्र आएगा तो मेरे जिक्र के साथ आपका जिक्र भी आएगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेराज का वाक़या आपने गुज़श्ता जुमे में भी सुना, और आज की बात भी इंशाअल्लाह मेराज पर होगी। इंशाअल्लाह कुछ बातें रहेंगी, फिर अगले जुमे पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। हर नबी को जमीन पर मेराज हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर मेराज हुआ। सातों आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, रफ़अत, सरीफुल अक़ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, सातों आसमानों से ऊपर। फिर वहां तोहफा मिला नमाज का। इससे मालूम हुआ कि नमाज की अहमियत कितनी है अजीजों। जमीन पर भी मिल सकता था ये तोहफा, अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, वहां तोहफा दिया नमाज। तो नमाज इतनी अहम है अजीजों। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की, दीन के सुतून को कायम कर दिया, और जिसने नमाज को छोड़ा, वो दीन के सुतून को गिरा दिया। जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने गुज़श्ता जुमे पर भी अर्ज किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेराज का वाक़या बयान फरमाया तो सुबहान से आगाज हुआ। शुरुआत कैसे हुई? सुबहान से। सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया अपने बंदे को
लैलन, रात के मामूली हिस्से से। और मैंने ये भी अर्ज किया था, आपको याद होगा, सुबहान का लफ्ज वहां आता है जहां इंसान का अकल काम न करे, बात समझ में ना आए, वहां सुबहान अल्लाह। कुछ मिसालें दी समझाने के लिए। एक मिसाल जो रह गई थी वो मिसाल और अहम है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका सबको रज़ी अल्लाह तआला, बात आ गई, मुनाफिकीन ने बात छेड़ी, इसमें कुछ मुसलमान भी आ गए। अम्मा आयशा सिद्दीका परेशान हो गई, क्या बात हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा ले लिया। अम्मा आयशा सिद्दीका अपने घर रो रही है, सजदे में है। एक पाक दामन औरत पर कोई ऐब लगाए, कोई तोहमत लगाए तो परेशानी होगी नहीं होगी, तकलीफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, क्या खाना है? आयशा के बारे में क्या खाना है? रज़ी अल्लाह क्या खाना? किसी ने तो ये कहा कि आपके लिए ज़ौजा काफी है, जो भी आप कहेंगे आपको ज़ौजा मिल जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, ए उमर तुम्हारा क्या ख्याल है? तवज्जो करना, ए उमर तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में? कान खोल कर सुने अजीजों, दिल के कानों से सुने। ए उमर तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आयशा से निकाह किया किसकी मर्जी से? चलो सुभान अल्लाह, किसकी मर्जी से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला भूले नहीं है, नबी तो पाक हो, उसकी घरवाली पाक हो। सुभान सुभान हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। सुभान का लफ्ज़ यहाँ आया, ये बात अकल से ही नहीं है, ये बात अकल से ही नहीं है। बात समझ नहीं आती कि नबी पाक हो, उसकी घरवाली पाक नहीं ना हो, तो नबी पाक है तो उसकी घरवाली भी पाक है, जब नबी पाक तो उसकी घरवाली भी सारी घरवाली पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, बीबी आयशा सिद्दीका की पाक दामनी में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई। तो यहां सुभान अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही, अगर काम नहीं कर रहा, सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह आई बात समझ तो सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीब में आराम कर रहे थे, जिस तरह हदीब से लेकर बीर ज़मज़म पर ले आए हज़रत जिब्रील ने, चलो सुभान अल्लाह, बीर ज़मज़म पर ले आए। जब बीर ज़मज़म पर ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा दिया, चलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, मेराज का वाक़या है। हज़रत जिब्रील नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर की, पाक दिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाला गया, आपकी दिल मुबारक, कल्ब मुबारक निकाल गई, सोने का बर्तन लाया गया, ज़मज़म के पानी से धोया गया, जो है सुभान अल्लाह, इल्म और हिकमत से भरा गया, जो है सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक की ऑपरेशन 4 दफा हुई है। कितनी दफा? जो कितनी दफा? 4 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक की ऑपरेशन हुई है। याद करें, एक दफा जब 4 साल की उम्र थी, बीबी हलीमा के परवरिश में थे, उस वक्त ऑपरेशन हुई, इल्म और हिकमत से भरा गया आपकी दिल मुबारक को।
दूसरी दफा 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक की ऑपरेशन, सीना मुबारक चाट किया। और तीसरी दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक चाट। और चौथी दफा और आखिरी दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हो रही थी, मेराज हो रही उस वक्त, क्योंकि कमालात मोजज़ात दिखाने मकसूद थे। उस वक्त ही आप सब के सीने मुबारक को चार्ज किया गया, आप सब के सीने मुबारक में इल्म और हिकमत और नूर भरा गया और ज़मज़म के पानी से भर गया। अजीजों, ज़मज़म मिले तो ज़मज़म का कदर करो, ज़मज़म आपको मिले तो ज़मज़म का कदर करो। मैंने किसी से पूछा, कोई उम्रे पर आया गया था, भाई ज़मज़म आपने पिया या दुआ मांगी? तो आपने दुआ मांगी, बस जिस तरह दुआएं होती है दुआएं मांगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ज़मज़म की खास दुआ है, जो ज़मज़म पर पीने की खास दुआ है। जब आदमी पहले वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, चलो सुभान अल्लाह, ये दुआ है ज़मज़म पीने की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। याद करें, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा, ज़मज़म मिल जाएगा इंशाअल्लाह, कभी कभी मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑपरेशन हुई कितनी दफा? 4 दफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथी बने, एक मेराज का साथी, एक हिजरत का साथी। चलो सुभान अल्लाह, एक मेराज का साथी बना, एक हिजरत का साथी बना। जो हिजरत का साथी बना वो सहाबा का सरदार बना। चलो सुभान अल्लाह, सहाबा करम की क्या शान है निज़ाम की। सहाबा करम के नक्शे से कदम पर चलना, सहाबा करम के साथ मोहब्बत रखना, अहले बैत के साथ मोहब्बत रखना ऐन ईमान, जो ईमान का जुज़ है, ईमान का जुज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा करम के लिए 3 इनामात बयान किए कुरान पाक में। चलो सुभान अल्लाह। एक तो फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी हूं, मुझसे राजी, रज़ामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरा जन्नात, दूसरा सर्टिफिकेट क्या दे दिया, इनाम क्या फरमाया? फरमाया जन्नात है, इनके लिए जन्नात है। किनके लिए? कह दो ना भाई, सहाबा किराम के लिए। एक तो सहाबा किराम के लिए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, दूसरा फरमाया जन्नात है, इनके लिए जन्नात है, बागात है। और तीसरा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फौजन अज़ीमा, जो फौजन अज़ीमा इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 बड़े इनामात। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, फरमाया जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेगा, आपके दौर का मुसलमान अगर सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेगा, उनको भी ये 3 इनामात मिलेंगे। चलो सुभान अल्लाह। जैसे सहाबा किराम को 3 इनामात मिले हैं, आज का मुसलमान अगर सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलेगा, उनको भी ये 3 इनामात मिलेंगे। क्या मतलब? अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेंगे और फौजन अज़ीमा भी मिलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तो मेराज का साथी, एक हिजरत का साथी, दोनों में फर्क है। जो हिजरत का साथी बना वो सहाबा का सरदार बना, जो मेराज का साथी बना वो फरिश्तों का सरदार बना। जो न सुभान अल्लाह। और फर्क है, आगे फर्क है, वो कैसे? मेराज के मौके पे साहिब था, क्या माना? जो रफीक था, माना हज़रत जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गए,
आप सबके पास गए और हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ के दरवाजे पर गए। क्या दोनों सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है? मेराज के वक्त हजरत जिब्रील नबी आए आप सब के पास और हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर सिद्दीक़ अकबर के पास गए। क्या बात है? और फर्क समझे, मेराज के वक्त जो मेराज हुआ आसमानों का से, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक से, फिर उरूज हुआ, सातों आसमानों का सफर। आपस में क्या बात हुई कुरान में मज़कूर नहीं, कुरान में सिर्फ जिक्र था, कुरान में मज़कूर नहीं है। क्या बातें हुई हज़रत जिब्रील नबी के साथ, क्या बात हुई कुरान में जिक्र नहीं है। और हिजरत की रात के बाद जो बातें हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरमियान जो बातें हुई वो कुरान में सबके दो सुभान अल्लाह। ला तहज़न इन्नल्लाह माना इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। गम नहीं कर ए सिद्दीक़ अकबर हज़ीर, गम नहीं कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, कुरान में मौजूद। और फर्क समझे, हिजरत का साथी, एक हिजरत का साथी बना, एक मेराज का साथी बना। मेराज वाला साथी आखिर तक चल न सका, जो आखिर तक चल सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया। और जो हिजरत का साथी, जो सुभान अल्लाह, जो हिजरत का साथी, जो सफर में भी साथ है, हजर में भी साथ है, जंगों में भी साथ है, अव्वल नबी सानी सिद्दीक, जो सुभान अल्लाह, अव्वल नबी सानी सिद्दीक, सानी माना बेओ, सानी माना दूसरा, हर जगह अव्वल नबी सानी सिद्दीक, सफर में भी साथ, हजर में भी साथ, यहां तक कि कब्र में भी साथ, जो सुभान अल्लाह, कब्र में भी साथ और हौज में भी साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अगर तू हौज में भी मेरे साथ होगा, मैदान महशर में भी मेरे साथ होगा और जन्नत में भी मेरे साथ होगा। क्या दोनों सुभान अल्लाह, आई बात समझ में? ये जो मेराज हुआ, ये जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, सुभान अल्लज़ी अस्रा, अस्रा पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया अपने बंदे को। रात नहीं क्यों, लेकिन रात के भी मामूली हिस्से में, फिर रात नहीं क्यों, दिन को क्यों नहीं? अगर दिन को हो मेराज होता तो सब देख लेते, आज़माइश तो नहीं होती ना। इम्तिहान मकसूद था, आज़माइश मकसूद थी, वो तो हर एक देख लेता कि आज़माइश ऊपर जा रही है। दिन को तो हर एक देख सकता था, आज़माइश तो नहीं। रात को मेराज हुआ, आज़माइश मकसूद थी कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, कौन मानता है कौन नहीं मानता। इसी वजह से रात को मेराज हुई। सुभान अल्लज़ी अस्रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। 30 रातों का सफर है, 30 रातों का सफर रात के मामूली हिस्से में हुआ, रात के मामूली हिस्से में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की मिसालें दिखाई गई, याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की मिसालें दिखाई गई इस सफर में, अस्रा के सफर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया था, आपको 3 औरतों का बयान सुनाया था, बाकी 3 औरतों का बयान अभी मैं बयान कर रहा हूं, मेरा तवज्जो करें। वाक़या अल मुर्तज़ा आप सब की खिदमत में आए, आप अश की बात है, मैं उनको दोहराता नहीं, गुज़िश्ता जुमे की बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की औरतों को देख कर आया और उनको अज़ाब हो रहा था, इसी वजह से अच्छी बात है। 3 औरतें, चौथी किस्म की औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों को देखा, या मेरे हमारे माँ और बहनों तक बातें पहुंचाएं। आपको बातें याद होगी, आपने बातें सुनी है, कोई नई बात में नहीं कर रहा, आपको फकत याद दिला रहा हूं। ऐसी औरतों को देखा जिनके पांव सीने से बंधे हुए हैं और हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं, जहन्नम में जल रही है, पांव सीने से बंधे हुए हैं और हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। ये कौन औरतें थी, इनको क्यों अज़ाब मिल रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो करें इसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें थी जिनको माहवारी आती थी,
जिनको जनाबत होती थी, जनाबत अपनी जनाबत उतारना, गुस्ल उतारना अपनी मर्जी से करते थे। माहवारी खत्म हो गई, अपनी मर्जी से गुस्ल करते थे। एक तो ये खामी, दूसरी खामी ये थी जो नमाज पढ़ने वाले औरतें थी या मर्द उन पर मजाक करती थी, उन पर हंसती थी। दो खामियां थी। आई बात समझ में? ऐसी औरतें इनको अजाब क्यों मिल रहा है? ये इस वजह से अजाब मिल रहा था कि माहवारी खत्म होती थी, अपनी मर्जी से गुस्ल करती थी। अय्याम हैज, अय्याम माहवारी के अय्याम आते और 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन होते, अपनी मर्जी से गुस्ल करते, अपनी मर्जी से बाकी करते हैं, ये उनको अजाब मिलता है। इसी वजह से उलमा यहाँ ये भी फरमाया है, अगर वो मर्द हज़रात जिनको जनाबत हो गई, गुस्ल वाजिब हो गया, अपनी मर्जी से गुस्ल करते, उनको भी यही अज़ाब मिलेगा, उनको भी यही अज़ाब मिलेगा। जो नमाज पढ़ने वालों पर जो मज़ाक करते हैं, उनको भी यही अज़ाब मिलेगा। अजीजों, थोड़ी सी गफलत हम कर लेते हैं, बाद में करती हूँ, गुस्ल बाद में करती हूँ, मैं गुस्ल बाद में कर लूंगा। हाँ, अगर ये है, अगर सर्दी है, सख्त सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, अब गुस्ल की लाज़िम है, करना है। अब अगर मजबूरी है, पानी भी नहीं है, सर्दी है, भाई थोड़ी ठंडक हो जाए, इसमें अगर मजबूरी की हालत में अगर देर करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं। जानबूझकर अपनी सुस्ती न करे, जानबूझकर सुस्ती न करे, गफलत न करे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद थे। फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में एक आलिम था मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह, उससे क्या गलती हुई? वो कहने लगा, ये जो इस्लाम में ये है ना, जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए फौरन गुस्ल करे। बच्चों, ये जो इस्लाम में ये बात है ना, जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए फौरन गुस्ल करे, जो भी हो जाए फौरन गुस्ल करे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कौन? अस्तगफिरुल्लाह। सभी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये इसमें ईसाइयों का जो मजहब है वो बेहतर है। ईसाइयों का जो मजहब है वो बेहतर है कि भाई जब गुस्ल करो ना करो, जब भी गुस्ल करो, भाई जो भी आदमी हो गया जब गुस्ल करे ना करे। तो वो आलिम कहने लगा वो बेहतर है, ईसाई मुसलमानों से बेहतर है। किसने वाक्या लिखा? जोनाथन थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक्या लिखा। 100 साल पहले का वाक्या। ये तो हजरत ने किताब में लिखा, इससे पता नहीं कितना पहले वाक्या होगा। ये वाक्या क्या माना? मुसलमानों में खामी, इस्लाम में खामी, खामी कह दी कि इस्लाम में ये खामी है और ईसाईयत में ये खूबी। क्या सजा मिली? अब उनको पता है उनको क्या सजा मिली? जब वो फौत हुआ, क्योंकि मदीने का रहासी था, हिजाज का रहासी था, समझे नहीं? जब फौत हुआ और कुछ अरसे के बाद देखा गया तो उसकी लाश वहां नहीं थी, उसकी लाश वहां नहीं थी। उसकी जगह एक फरास की औरत थी जो नई नई मुसलमान हुई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर दौर में ऐसा हुआ है, हर दौर में ऐसा हुआ है। नकली मुल्ला, जाली पीर, हर दौर में ऐसा हुआ है। इस दौर में कैसा हुआ? इस दौर में एक तो लूटते हैं, एक चोर और धारे डाकू, माल और निकालो पैसे, माल और मिलकर को लूटते हैं। एक वो है जो ईमान को लूटते हैं। क्या? ईमान को लूटते हैं।
बचना दे, बचना दे अजीजों, बचना, ऐसे लोगों से बचना। और ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, ईसाइयों की तारीफ करने वाले भी मिलेंगे, यहूदियों की तारीफ करने वाले भी मिलेंगे, जो अहले इल्म कहलाते हैं अपने आप को। किसी को खुश करने के लिए ऐसी बातें करना, हदीस की बात गलत करना, किसी को खुश करने के लिए कितना बड़ा जुर्म बना हो, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हम सबको बना में रखे। दुरूद शरीफ बोलता बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को देखा, तवज्जो करें ऐसी औरतों को देखा जिनकी शक्ल खिंजीर की है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी माएं और बहनें सुने, वहां तक खुदा करिए वहां तक ये बातें पहुंचाएं तो इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह वहां तक घरों तक ये बात पहुंचाएंगे। शक्ल उनकी खिंजीर की है और जिस्म गड्ढे का है। शक्ल खिंजीर की, जिस्म गड्ढे का। तो नींद करो, एंड करने वाले दूर से आया है, सुनिए नींद करेंगे। हफ्ते में एक दिन मिलता है वायदा नसीहत का, वो भी आप ऊँघते रहो, ऊँघते रहो। समझा नहीं? ऐसी औरतें शक्ल खिंजीर की, पूरा जिस्म गड्ढेगा, पूरा जिस्म गड्ढेगा। और जन्नत में कौन औरतें थी, क्या करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। हजरत अली अल मुर्तजा, अम्मा आयशा, अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सुन रहे। फरमाया ये वो औरतें थी जो झूठ बोलती थी, झूठ बोलती थी और चुगली लगाती, झूठ बोलती थी और चुगली लगाती। जाओ अगर अपनी ज़ौजा के पास जाओ तो कहेंगे तुम्हारी बहनें ऐसी हैं, तुम्हारी बहनें ऐसी हैं। जाओ अगर बहनों के पास तो कहेंगे तुम्हारी ज़ौजा ऐसी है, तुम्हारी घरवाली ऐसी है, तुम्हारी बेटी ऐसी है। कहते हैं ना, कहते हर घर का मसला है अजीजों, हर घर का मसला है। देख लो, इतनी सी बात होगी और इतनी लंबी करके पेश करेंगे, कयामत हो गई, कयामत हो। और ये याद रखो अजीजों, जो औरत बात कहे ना, तवज्जो से अजीजों, वो मर्द हजरात, हमारी माएं और बहनें बेटियां नाराज ना हो जाए। जो औरत बात करे, जो आपको कह रही है, सबसे छोटी सी बात है, ये आप बड़ी बात कर पेश कर रही है, बड़ी बात बनाकर पेश कर रही है, तो मालूम करो और ये समझो कि बात छोटी होगी, ये लंबी बात लंबी करके बता रही है। समझो, लोगों के घर उजाड़ दिए, इतनी फसाद, छोटी छोटी सी बातों पर इतना फसाद हो गया। अल्लाह रहमत करे। ये वो औरतें थी जो झूठ बोलती थी, जिनकी शक्ल खिंजीर थी, जिस्म गड्ढे का और चुगली लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी और आखिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को देखा जो कुत्ते की तरह थे, कुत्ते की तरह चीख रही थी। और ये कौन औरतें थी और तो क्यों अज़ाब मिल रहा है? और ये वो औरतें थी जो एहसान जितलाती थी। क्या एहसान जितलाती? एहसान करके अरे मैंने तो 2 मिनट में एहसान किया था। एक तो एहसान जितलाती, दूसरा के हसद करती थी। ये चीज इसके पास न रहे, ये सोना, ये माल बन के इसके पास न रहे, ये हालात और बर्बाद हो जाए। ऐसा बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा, तवज्जो करें ऐसे लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जहन्नम की कैंचियों से उनके होठों को काटा जा रहा था। जहन्नम की कैंचियों से उनके होठों को काटा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन लोग हैं तो क्यों सजा मिल रही है? फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों को तो कहते थे कि नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ते थे। लोगों को तो कहते थे कि गुनाह का काम न करो, खुद गुनाह का काम करते थे। लोगों को कहते थे कि फिल्में न देखो, खुद फिल्में देखते थे। ये वो लोग हैं। क्या बना तुम्हारा आपकी उम्मत की खतीब है, ये वो नहीं है, वो लोग। दूसरों को दावत देते हैं नमाज
के लिए, दूसरों को देते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की तालीम करते हैं, खुद हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की गसब करते हैं। ये वो लोग दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऐसा शख्स है, एक सो रहा है, एक शख्स सो रहा है, ऊपर जो खड़ा है और उनको पत्थर मार रहा है, उनके सर को पत्थर मार रहा है, सर उनका कुचल जाता है, सर जाता है उधर, वो पत्थर उठाने के लिए तब तक उसका सर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा लगाता है, फिर दोबारा लगाता है, फिर उसका सर कुचल जाता है, फिर दोबारा लगाता है, फिर उसका सर ठीक हो जाता है, फिर दोबारा लगाता है। ये क़यामत तक उनको अज़ाब मिलता रहेगा। मैं ये कौन शख्स है? मैं ये वो शख्स है जो दुनिया में लोगों को कहता था कि नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ता। दुनिया में लोगों को कहता कि नेकी के काम करो, खुद नेकी के काम नहीं करता था। लोगों को कहता था बुराई का काम न करो, खुद बुराई का काम करता था। ये वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात ऐसी औरतों को देखा जिनकी आंखें नीली हैं, आग का लिबास पहना हुआ है, तवज्जो करें, आग का लिबास पहना हुआ है, आंखें नीली हैं और आग में जल रही है। फरमाया ये कौन औरतें हैं, तो क्यों सजा मिल रही है? फरमाया ये वो औरतें थी जो दुनिया में अपने शौहरों की बात नहीं मानती थी, अपने शौहरों की बात नहीं मानती थी, वो औरतें कहती हैं 1000 दफे तुम नफले पढ़ो, 1000 दफे तुम रोती रहो, आजिज़ी करती रहो अपने मालिक और खालिक के आगे, लेकिन शौहर तुम्हारा नाराज है, तुम्हारी नमाज़ें ज़ाय हो गई, और उनकी नमाज़ें ज़ाय हो गई, उनके नवाफिल ज़ाय हो गए कि शौहर को नाराज है तुम्हारा। आप सब ने ऐसे औरतों को देखा जो फरिश्ते उनको उल्टा लटाकर ऐसे लगा रहे हैं। फरमाया ये कौन औरतें हैं, वो क्यों सजा मिल रही है? फरमाया ये वो औरतें थी जो नाजायज बच्चे पैदा करने वाली थी। वो अल्लाह ताला हम सबको बचाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आगे भी आएंगे, इंशाअल्लाह अगले जुमे पर रिवायत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, नज़र सुभान अल्लाह, सभी कह दो सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर मस्जिद अक्सा से मेराज हुआ, सीढ़ी आई, बटन दबाया, पहला आसमान, फिर बटन दबाया दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चलो सुभान अल्लाह। हर नबी से मुलाकात एक कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई राज है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह आगे भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात इस वजह से हुई कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस तरह हिजरत करके आए थे, दूसरे जहान से इस तरफ आए थे, जन्नत से हिजरत करके जमीन पर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा मिल रहा था आप ही मक्का मुकर्रमा से हिजरत में मदीना मुनव्वरा आए। चलो सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ये इस वजह से जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत में आ जाएंगे, इस्लाम का गलबा आ जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को माफ कर देंगे। फरमाया ला तस्रीफ़ अलैकुम अल-यौम व अंतुम तुलक़ा, अब तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था, आज मैं तुम सबको माफ कर देता हूं। माफ कर दो जी, ये आदत बना दो। आज़ाद मेराज हो, सात आसमान को सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर से साथ ही बैतुल मामूर फरिश्तों का कमरा मैंने हज किया, फिर सिदरतुल मुंतहा शरीफुल अमला, फिर रफ़, फिर आप फरमाया, फिर ऐसे इस जगह पहुंचा जहां फरिश्ते जो लिख रहे थे कलमा तकदीर लिख रहे थे इंसानों की, उनकी कलमों की खड़खड़ाहट की आवाजें मैंने सुनी। आप सब बाबत है, आपने मेराज हुआ, बैतुल मक़दस का सफर हुआ, किसने तालियां बजाई, किसी ने सर पे हाथ रखा, अरे ये कैसे हुआ? 30 रातों का सफर रात के मामूली हिस्से में हुआ, ये कैसे हुआ? 7 आसमानों का सफर रात के मामूली में हिस्से में कैसे हुआ? जब वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए, कोई कह सकता है, कोई मान सकता है, तुम मान सकते हो
मौलाना क्यासमी साहब ने अपनी जुबान से अपने तरीके से बात की है, फरमाया कि ये तो बताओ कि भाई 30 रातों का सफर कोई रात की मामूली ऐसे कर सकता है? नहीं। कहा अभी तो मजा है, अबू जहल का अभी तो मजा होगा, हाँ दो दोस्तों को जुदा करेंगे अभी तो मजा है। कौन कह रहा है? कि तुम्हारा दोस्त कह रहा है, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। अगर फरमाया सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं, अगर मेरे दोस्त ने कहा, अगर मेरे दोस्त कहते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी बातें भी मैं मानता हूँ। फरमाया कासमी साहब ने फरमाया कि जमीन में जिलजिला आ सकता है, आसमान फट सकता है, मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान मुबारक से लफ्ज़ गलत नहीं हो सकता। आप मेरा बड़ा वाकया सुनाओ, बैतुल मक़दस की कितनी खिड़कियां थी, मस्जिद अक्सा की कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ तो नहीं देखा था, इस तरफ तवज्जो नहीं की थी। थोड़ी देर खामोश हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये भी पसंद आया कि मेरा महबूब खामोश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दस को सामने कर दिया। जरा सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। सामने वो एक सवाल करते जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक का जवाब देते जाते। और कोई बताओ, और कोई निशानी बताओ तो मैं आपका जो काफिला है, काफिला आएगा, बुध की शाम को पहुंचेगा, बुध की शाम को पहुंचने वाला है। बुध की शाम आई, काफिला नहीं पहुंचा। तवज्जो करना, बुध की शाम आई, काफिला नहीं पहुंचा। महबूब मुस्तफा फरमाए पहुंचेगा, चलो सुभान अल्लाह, पहुंचेगा, आमिर में पहुंचेगा, बुध की शाम को पहुंचेगा। बुध की शाम हो रही है, सूरज गुरूब होने वाला है, अभी तक पहुंचा नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया। चलो सुभान अल्लाह, सूरज रुक जा, मेरे महबूब मुस्तफा साहब की बात तो सच्ची हो जाए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हमारे सारे करने की तौफीक अता फरमाए।